हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंडिया के नए क्रिमिनल लॉज बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए को सीजीएल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे। ये लॉज कॉलोनियल एरा के आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करते हैं और 1 जुलाई 2024 से लागू हैं। साथ ही पॉक्सो एक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 2023 में इंडिया ने 150 साल पुराने कॉलोनियल एरा क्रिमिनल लॉज आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को 3 मॉडर्न लेजिस्लेशन से रिप्लेस किया। ये हैं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए यानी इंडियन एविडेंस एक्ट। नए कानून कब लागू हुए? ये तीनों 1 जुलाई 2024 को एनफोर्स हुए हैं और इससे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। स्टैंस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि नए क्रिमिनल लॉज ने क्या किया, जैसे ट्रेड को प्रमोट किया या कुछ ऑप्शंस थे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड हैं। एक बात ध्यान में रखना कि ये तीनों कॉलोनियल एरा से नहीं हैं। इंडियन पीनल कोड 1860 से है, थॉमस बैबिंगटन मकॉले के टाइम से, इंडियन एविडेंस एक्ट भी 1872 से है, तो इन्हें कॉलोनियल एरा से माना जा सकता है। 1872 के वाइसरॉय कौन थे? लेकिन 1872 में वाइसरॉय कौन था, जरा याद करें। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी कोर्ट 1973 में आया था और एनफोर्स हुआ था। ये 1 अप्रैल 1974 को इंप्लीमेंट हुआ, तो ये कॉलोनियल एरा से नहीं है। 1872 में मेयो था। अगर आपको याद हो, फर्स्ट सेंसस उनके टाइम में हुआ था, तो वो कंप्लीट सिंक्रोनाइज्ड सेंसस नहीं था, लेकिन हाँ, फर्स्ट सेंसस उनके टाइम में हुआ था। फर्स्ट कंप्लीट सिंक्रोनाइज्ड सेंसस किसके टाइम में हुआ था? वो रिपिन के टाइम में हुआ था। और वो कौन से ईयर में हुआ था? आप कमेंट्स में बताइएगा। भारतीय न्याय संहिता। चलिए बीएनएस से शुरू करते हैं। बीएनएस ने 1860 के आईपीसी को रिप्लेस किया, जिसमें पहले 511 सेक्शंस थे। अब कितने सेक्शंस हैं? अब 358 सेक्शंस हैं। इसमें नए क्राइम्स या नए ऑफेंसेस इंक्लूड किए गए हैं, जैसे फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी। समझ रहे हो बेटा? किसी को कहकर धोखा देना कि हम तुमसे शादी करेंगे। फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी और मॉब लिंचिंग। लड़की कर सकती है शादी, लेकिन लड़के बेटा जरा बच के रहना कि शादी नहीं करनी है, फिर पकड़े जाओगे। तो ये बात ध्यान में रखना। वैसे ये क्राइम है। आजकल निब्बी निब्बा सब कुछ बोलते रहते हैं, जितना मुझे पता है, लेकिन एनीवे कोई ये क्राइम है। अब ये ऑफेंस है। मैरी के बारे में फॉल्स प्रॉमिस की और मॉब लिंचिंग, मतलब जब कोई मॉब किसी को पीट देता है ना? कानपुर का हालिया मामला। हमारे रीसेंट कानपुर में क्या हो रहा है कि क्राइम बहुत बढ़ गया है इन दिनों। क्राइम मतलब चोरियां बहुत हो रही हैं। पता नहीं सडन सर्ज आया है। अब लोग कह रहे हैं कि फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं, तो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, जिस वजह से चोरियां वगैरह और ड्रोन से चोरियां बहुत बढ़ रही हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? आजकल न्यूज में जो सुना जा रहा है कि अगर कोई मिल गया, कौन है ये? अल्लाह, सब उसको पीट रहे हैं। उसको कहते हैं मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग में इतना पीटा कि वो मर गया। नए ऑफेंसेस और पनिशमेंट के तरीके: ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, अटेम्प्टेड सुसाइड, कम्युनिटी सर्विस एज पनिशमेंट। ये सब क्राइम्स हैं। ये भी क्राइम है? ये क्राइम नहीं है। मतलब कम्युनिटी सर्विस को पनिशमेंट के फॉर्म में ऐड किया गया है। जैसे अगर आप कुछ चुरा लेते हैं, मान लीजिए आप किसी की साइकिल चुराकर भाग गए, तो आपसे कम्युनिटी सर्विस करवाई जाएगी या स्वच्छता अभियान में पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। इस तरह से उसको कम्युनिटी सर्विस कहते हैं। इसको पनिशमेंट के फॉर्म में इंक्लूड किया गया है। सेक्शंस डिलीट और मॉडिफिकेशंस। कुछ प्रोविजंस डिलीट किए गए हैं, जैसे आईपीसी का सेक्शन 377 जो डील करता था, आपको पता होना चाहिए वो क्या करता था। उसने होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम बनाया था। सेम सेक्स अडल्ट्स के बीच इंटरकोर्स को क्राइम डिक्लेयर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर केस में सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, तो वो पूरा डिलीट हो गया है। अडल्ट्री लॉज और सर्टेन जेंडर बेस्ड लॉज डिलीट हो गए हैं। मॉडिफिकेशंस में फेक न्यूज को क्रिमिनलाइज करना इंक्लूड है। और मॉडिफिकेशंस, इसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। सेडिशन को मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस से रिप्लेस किया गया है। मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस दिया जाएगा। प्रॉपर्टी डैमेज के लिए ग्रेडेड फाइन है और नेग्लिजेंट डेथ के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नेग्लिजेंट डेथ के लिए दी जाएगी। नेग्लिजेंट डेथ मतलब जैसे आजकल आपने सुना होगा कि कार रैश में उड़ा दी। जैसे आपने सुना होगा एक ट्रैफिक पुलिसमैन के बारे में 10-12 दिन पहले, मैं दिल्ली मीरठ हाईवे पर ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा था और उसको माया कार ने उड़ा दिया, तो वो मर गया।
तो ऐसे एक्ट्स के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है और रैश ड्राइविंग के लिए देना भी चाहिए। अब ऐसे नहीं लिखा जाएगा, अब 300 वर्ड्स में नहीं लिखा जाएगा, अब जो भी है पूरा ऐसे लिखा जाएगा। ट्रायल होगी और रिपोर्ट राइटिंग होगी और उसमें थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन वगैरह भी होगा। तो ये स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है जो जज की परमिशन लेकर आप दे सकते हैं। इश्यूज क्या हैं? अगर हम इश्यूज की बात करें तो इसमें अभी भी क्या है, चाइल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट है 7। ये रॉन्ग सेक्शन 20 नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि इश्यूज हैं। इश्यूज मतलब ये अभी भी बीएनएस के थ्रू सॉल्व नहीं किए गए। आईपीसी में जो था वही है कि चाइल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट 7, मतलब जो भी 7 से बिलो है उसकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो कोई भी क्राइम करे वो लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर हम 7 से 12 के बीच में किसी की बात करें, अगर उसने कोई क्राइम किया है, अगर ये समझ में आता है कि उसकी एज के अकॉर्डिंग वो अपनी विल से और सोच समझकर करने के केपेबल नहीं है, तो वो लीगली ट्रायबल उसके लिए भी नहीं है। उसका ट्रायल कंडक्ट नहीं किया जा सकता। 7 से बिलो तो नहीं किया जा सकता, नो मैटर व्हाट हैपेंस। 7 से 12 के बीच में भी देखा जाएगा, लेकिन छोड़ दिया जाएगा। मतलब ये देखा जाएगा कि वो क्राइम अपनी विल से कर सकता था या नहीं। इंडियन एविडेंस एक्ट, तो ये इश्यूज अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट पर आते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 का था, जिसमें 170 सेक्शंस थे, 24 ऑल्टर किए गए हैं, 2 ऐड किए गए हैं और 6 रिपील किए गए हैं, रिमूव किए गए हैं। ओल्ड रूल्स रिमेन, ओनली एडमिसिबल एविडेंस अलाउड, सिर्फ एडमिसिबल एविडेंस अलाउ किए जाएंगे, प्रूवन फैक्ट्स एक्सेप्ट किए जाएंगे और पुलिस कन्फेशंस वैलिड तभी होंगे जब मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा। पुलिस कन्फेशंस तभी वैलिड कंसिडर किए जाएंगे जब मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का भी प्रोविजन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डेटा को सेकेंडरी एविडेंस कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि वो सच है या नहीं। और किसके थ्रू लाया गया है? आपके आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 65A, सेक्शन 65B के अंडर लाया गया है। उसमें लिखा है कि उसके साथ क्या करना है। सेक्शन 65B का इंपॉर्टेंट रोल, उस चीज को रिलायबल पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर वो सेक्शन 65B में मेंशन्ड कंडीशंस को मीट करता है, तभी इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रूफ कंसिडर किया जाएगा। इंट्रोड्यूसेस जॉइंट ट्रायल, मतलब मल्टीपल पर्सन्स कैन बी ट्राइड टुगेदर फॉर द सेम क्राइम। सेम क्राइम के लिए मल्टीपल पर्सन्स का जॉइंट ट्रायल हो सकता है, और ये अभी भी इश्यूज हैं। तो इश्यूज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या हुआ वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इश्यूज देखना चाहते हो तो देख सकते हो, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं उठेगा। पॉक्सो हम बाद में देखेंगे। क्रिमिनल लॉस के हाइलाइट्स, लेकिन क्रिमिनल लॉस के हाइलाइट्स एक बार देख लेते हैं। तो न्यू ऑफेंसेस रिकॉग्नाइज किए गए हैं, टेररिज्म, मॉब लिंचिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इन्हें एक्सप्लिसिटली मेंशन करके इंक्लूड किया गया है। टेररिज्म, मॉब लिंचिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वुमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्राइम के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं। स्मूथ ट्रांजिशन मेजर्स, स्टेट्स बीएनएस यानी इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड, सीआरपीसी को रिप्लेस किया गया है। स्टेट्स इसमें अपने अकॉर्डिंग अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट मेन और ट्रांसजेंडर पर्सन्स, बीएनएस में ऐड न्यू प्रोविजन ऑन सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट मेन एंड ट्रांसजेंडर पर्सन्स। आईपीसी और सीआरपीसी नए लॉस के साथ कॉन्करेंटली रन करेंगे जब तक पेंडिंग केसेस डिस्पोज नहीं हो जाते। तो ओल्ड लॉस कंटिन्यू रन करेंगे जब तक ओल्ड वाले डिस्पोज नहीं हो जाते। ईएफआर और 0FR रिफॉर्म्स ईएफआर में लाए गए हैं कि ईएफआर तो आपको समझ में आता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर या 0FIR। तो 0FIR मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्राइम हुआ है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एफआईआर रजिस्टर कर सकता है, इवन वो इंसिडेंट पर्टिकुलर एरिया में नहीं हुआ। इंसिडेंट पर्टिकुलर एरिया में जैसे फॉर एग्जाम्पल सोनम का केस था, क्या नाम था उसका, जो अपने हस्बैंड को मेघालय ले जाकर मार दिया था। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं किसी ने यूपी में किया, या सपोज अगर मेघालय में कोई रिपोर्ट फाइल करता है तो मेघालय पुलिस को तुरंत रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, बाद में पर्टिकुलरली वो पुलिस ट्रांसफर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यूपी पुलिस उन्हें बोल सकती है कि अब आप मतलब वो सब ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन तुरंत रजिस्टर करना पड़ेगा, चाहे वो केस उनके जुरिस्डिक्शन में आता हो या ना आता हो, चाहे वो इंसिडेंट उनके जुरिस्डिक्शन में हुआ हो या ना हुआ हो। अगर वहां तुरंत एफआईआर रजिस्टर करना जरूरी है तो उसको 0FIR कहते हैं, फाइल करना जरूरी है। एफआईआर्स मल्टीपल लैंग्वेजेस में फाइल की जा सकती हैं बिना पुलिस स्टेशन विजिट किए। बिना पुलिस स्टेशन विजिट करे भी आपकी एफआईआर ऑनलाइन फाइल हो सकती है। इवन अगर 0FIR है तो भी प्रोसीजरल इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, जैसे वीडियोग्राफी कंपलसरी हो गई है ड्यूरिंग सर्च एंड सीजर। नो चार्जशीट इज वैलिड विदाउट रिकॉर्डिंग, नो चार्जशीट वैलिड नहीं होगी विदाउट रिकॉर्डिंग। मतलब अब हर चीज की रिकॉर्डिंग काफी मैंडेटरी हो गई है, वीडियोग्राफी अब काफी मैंडेटरी और कंपलसरी कर दी गई है।
Forensic investigation mandatory in offenses punishable with 7+ years. Forensic investigation mandatory कर दी गई है। मैंने अभी जैसे आपको बताया, जहां पनिशमेंट 7 या उससे ज्यादा years है। मेडिकल एग्जामिनेशंस सर्टेन केसेस में पुलिस रिक्वेस्ट कर सकती है। विक्टिम और विक्टिम्स के क्या राइट्स है सर्टेन केसेस में? विक्टिम विल रिसीव कॉपीज ऑफ पुलिस रिपोर्ट आफ्टर फाइलिंग द चार्जशीट। चार्जशीट फाइल करने के बाद उनको चार्जशीट की कॉपी मिलेगी और स्टेट्स को विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम एस्टैब्लिश करनी होगी। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम ये गाइडलाइन स्टेट्स को दी गई हैं। ये इश्यूज अभी भी रहते हैं। लेट अस लुक एट पॉक्सो अ लिटिल। तो आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 14 नवंबर 2012 में आया था। ये नया नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये ओल्ड है, लेकिन क्वेश्चंस आए थे और क्राइम से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। ये 2012 में आया था। ये अनएनफोर्स्ड इसलिए है क्योंकि इंडिया ने कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1992 में राटिफाई किया था। तो उसके अलाइनमेंट में ये पॉक्सो मेनली सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन बिलो 18 इयर्स ऑफ एज के लिए है और ये जेंडर न्यूट्रल है, मतलब ये सिर्फ गर्ल्स के अगेंस्ट नहीं है। सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉयज भी सेम क्राइम है। यहाँ क्लियरली डिफाइंड सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल हैरासमेंट, पोर्नोग्राफी, ये सभी की कंप्लीट डेफिनेशन दी गई है। एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में ऑफेंसेस इंक्लूड होते हैं पर्सन्स इन पोजीशंस ऑफ ट्रस्ट के थ्रू। एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब क्या है? अगर वो चाइल्ड के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस कमिट करता है जो पर्सन ऑफ ट्रस्ट है, फॉर एग्जाम्पल उसकी फैमिली का कोई फैमिली मेंबर, टीचर, डॉक्टर, पुलिस, जिसको चाइल्ड ट्रस्ट कर सकता है कि हाँ ये ऐसा नहीं करेंगे। अगर वो करता है तो वो एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है। फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड, या अगर चाइल्ड खुद फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है क्योंकि उसको नहीं पता कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है। मैंडेट्स चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के टाइम चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स फॉलो करना काफी मैंडेटरी है। चाइल्ड स्टेटमेंट होम पर रिकॉर्ड करना है या जहां भी वो डीम्ड फिट करता है। चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स, नो रिपीटेड क्वेश्चनिंग और अक्यूज्ड को एक्सपोज नहीं करना है। जिसने क्राइम कमिट किया है उसको एक्सपोज नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है चाइल्ड के साइकी पर कितना इम्पैक्ट हो सकता है। जब अडल्ट के साइकी को इम्पैक्ट कर सकता है, चिल्ड्रन के साइकी को डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है। और क्या होता है कि ये उनके साथ लाइफ भर रहता है। मैनी पीपल के साथ ऐसा होता है, लाइफ भर उनके सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है। काफी डर और ऐसी चीजें होती हैं। स्पीडी ट्रायल्स और स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश करने हैं फॉर स्पीडी ट्रायल्स। स्पीडी ट्रायल्स के लिए स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश करने चाहिए ताकि ट्रायल क्विकली हो। ट्रायल आइडियली 1 ईयर के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। नाउ ये इसलिए नहीं क्योंकि ये फैक्ट है और इस पर क्वेश्चन भी आया था। ट्रायल कितने टाइम में कंप्लीट होनी चाहिए? ट्रायल 1 ईयर में कंप्लीट कर दे। और एक और चीज, अगर किसी ने इंस्टिगेट किया पॉक्सो में वायलेंस के लिए, उसको भी वही पनिशमेंट मिलेगा जो ऑफेंडर को मिलेगा। इस पर भी क्वेश्चन था कि अगर कोई किसी को इंस्टिगेट कर रहा है कि ऐसा क्राइम कर, चाइल्ड के अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट का क्राइम कर, तो सेम पनिशमेंट मिलेगा। ऑप्शन था कि हाफ पनिशमेंट मिलेगा, अदरवाइज फुल पनिशमेंट जो मेन ऑफेंडर को मिल रहा है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की मैंडेटरी रिपोर्टिंग। मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। फेलियर टू रिपोर्ट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर रिपोर्ट नहीं किया तो भी पनिशेबल ऑफेंस है। प्रोहिबिट्स डिस्क्लोजर ऑफ द चाइल्ड्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग मीडिया एंड ट्रायल प्रोसीडिंग्स। मीडिया और ट्रायल प्रोसीडिंग्स में चाइल्ड की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। एक अमेंडमेंट 2019 में लाया गया और उसने क्या किया? उसने डेथ पेनल्टी इंट्रोड्यूस किया फॉर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, मैंने आपको बताया एग्रेवेटेड क्या होता है। पेनिट्रेटिव आई थिंक आपको पता होना चाहिए। एग्रेवेटेड समझ में आता है कि पर्सन ऑफ ट्रस्ट ऐसा एक्ट करता है, उसको डेथ पेनल्टी मिलेगा और मिलना भी चाहिए। चाइल्ड विक्टिम्स एंटाइटल्ड है राइट सच एज राइट टू बी हर्ड, मतलब चिल्ड्रन को सुनने का राइट है और उनको पूरा सुना जाएगा। राइट टू लीगल एड, मेडिकल असिस्टेंस, कॉम्पनसेशन और रिहैबिलिटेशन। विक्टिम्स के राइट्स, राइट टू प्राइवेसी एंड सेफ्टी एट ऑल स्टेजेस ऑफ द लीगल प्रोसेस। एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है अदर इनकंसिस्टेंट लॉज के ऊपर, मतलब अगर कोई लॉ इनकंसिस्टेंट है उससे कि इस क्राइम के लिए ये पनिशमेंट है, अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है तो उसके लिए ये पनिशमेंट है, तो उसको वो एप्लीकेबल नहीं होगा, पॉक्सो वाला एप्लीकेबल होगा। इट इज एन ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग क्योंकि इसका मतलब है पॉक्सो वेरी सीरियस है। अगर आपका ट्रायल पॉक्सो के अंडर कंडक्ट हो रहा है तो आपको फांसी होगी और होनी भी चाहिए। तो ये वही चीज है कि ये सब एक्ट से ऊपर होगा। अगर किसी चीज में लिखा है कि पर्सन ऑफ ट्रस्ट ने कुछ किया है, ऑफेंस 18+ के लिए लेस है वहां, लेकिन यहां ज्यादा है, तो पॉक्सो वाला एप्लीकेबल होगा।
तो ये हमारी चीज है, ये कंप्लीटली एंड होता है। और यहाँ आप हमारे नए क्रिमिनल लॉज के कुछ और नोटेबल प्रोविजंस देख सकते हैं। कम्युनिटी सर्विस और पेटी ऑफेंसेस। कम्युनिटी सर्विस इंट्रोड्यूस्ड फॉर पेटी ऑफेंसेस। माइनर ऑफेंसेस के लिए कम्युनिटी सर्विस इंट्रोड्यूस किया गया है। मॉब लिंचिंग पनिशेबल है विद डेथ और इवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर 5 या 5 से ज्यादा पर्सन्स ने कमिट किया। अगर 5 या 5 से ज्यादा पर्सन्स ने मॉब लिंचिंग कमिट किया है तो आपको या तो डेथ मिलेगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो हमें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जैसे मॉब में होता है या मॉब किसी को साथ में मार देती है, तो ये सब चीजें होती हैं। Taking law in one's own hands. Summary trials for offences with punishment up to 3 years. Aims to resolve 40% of cases fast. Summary trials क्या होता है? तो समरी ट्रायल्स उन केसेस में कंडक्ट होते हैं जहां वेरी माइनर ऑफेंसेस कमिट होते हैं, जहां पनिशमेंट सिर्फ 3 इयर्स है, ताकि ट्रायल क्विकली कंडक्ट किया जा सके। कोर्ट में जो भी फॉर्मल पेपर वर्क होता है उसको क्विकली कर सके और ट्रायल क्विकली कंडक्ट किया जा सके, उसको कहते हैं समरी ट्रायल। एम है कि 40% केसेस फास्टर रिजॉल्व हो जाएं। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स एलिजिबल हैं बेल के लिए। अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर ने क्राइम कमिट किया है तो वो बेल के लिए एलिजिबल है आफ्टर सर्विंग 1/3 ऑफ द सेंटेंस। मतलब लेट से उसको 9 इयर्स का सेंटेंस हुआ है तो 3 इयर्स का सेंटेंस सर्व करने के बाद वो बेल के लिए एलिजिबल है। ट्रायल इन एब्सेंस फॉलोड बाय फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव्स का भी ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है। इवन इफ वो नहीं आ रहे तो भी उनका ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है, उनकी एब्सेंस में भी। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की गई है ई साक्ष्यम ऐप में, जो होम मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है क्राइम सीन एविडेंस रिकॉर्ड और अपलोड करने के लिए। तो क्राइम सीन एविडेंस कहां अपलोड होगा? ये यहाँ ई साक्ष्यम ऐप में अपलोड होगा। दिल्ली पुलिस का ई प्रमाण ऐप है डिजिटल एविडेंस हैंडलिंग के लिए। डिजिटल एविडेंस हैंडल करने के लिए दिल्ली पुलिस का ये ऐप और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन एविडेंस है वो यहाँ ई साक्षी ऐप में अपलोड होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक्स कमेंट्स में भेजो। एसएससी प्रेप के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो में मिलते हैं।